मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और इसका छठा अध्याय 6 चैप्टर और श्लोक संख्या 6 चैप्टर का श्लोक संख्या 24 जी 24 चल डिस्कस कर रहे थे आज। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। स निश्चयेन युक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषता मनसैवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्तता। तो इस श्लोक में वन बोल रहे हैं वन शुड एंगेज वन सेल्फ इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा with determination and faith and not be deviated from the path. One should abandon without exception all material desires born of mental speculation and thus control all the senses on all sides by the mind. तो जो योगी है योग मार्ग में जो व्यक्ति है तो योग मार्ग में रहने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं। निश्चय न युक्तव्यो डिटर्मिनेशन के साथ दृढ़ निश्चय के साथ आप प्रयास करना चाहिए प्रैक्टिस करना चाहिए अभ्यास करना चाहिए। प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रयास मतलब हार नहीं मानना चाहिए। हार नहीं मानना चाहिए कितना भी माया प्रभावशाली हो जाए। अनिर्विन्न चेतसा मतलब डेविएट नहीं होना चाहिए। तो योग के मार्ग से भक्ति योग के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। मन विचलित हो जाए सा निश्चय ना मतलब वो जो सा मतलब योगी योगी की बात की जा रही। मन हो सकता है विचलित करने का प्रयास करेगा। मन डिस्टर्ब हो सकता है दैट मे हैपन वो हो सकता है और मन विचलित करने का प्रयास कर सकता है या कुछ केस में मान लीजिए मन विचलित भी हो गया तो भी योगी शुड नॉट गेट डेविएटेड। जो योगी है जीवात्मा जिसको इस भक्ति योग मार्ग में यानी योग मार्ग में जो सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसको अनिर्विण्ण चेतसा होना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा उसको डेविएट नहीं होना चाहिए यानी मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा आशा रखना चाहिए। प्रयास करने से ये मैं बाहर निकल सकता हूँ। मैं कृष्ण के प्रति रति को आसक्ति को विकसित कर सकता हूँ। ये हमेशा जो है उसके हृदय में भाव रहना चाहिए और ये जब भाव रखेगा निश्चय दृढ़ निश्चय के साथ अपने आप को योग मार्ग से विचलित नहीं करेगा। तो इसका अर्थ क्या है संकल्प प्रभवान कामां त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। अनेकों प्रकार के कामान मन में आ सकते हैं
प्रस्तुत हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं। हाँ, तो ना आना ये नहीं बोला जा रहा, इन्हें आ सकते हैं, आते हैं। अलग अलग भौतिक आसक्तियां होती हैं, लालसाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, उन सबको त्याग देना चाहिए। ये मतलब है योग मार्ग में स्थित रहने का। नहीं, जब जब इस प्रकार की बाधाएं आती हैं तो उनको कैसे गिव अप करना, कैसे त्याग देना, ये योगी को भली भांति अभ्यास कर लेना चाहिए। युक्तव्य, युक्तव्य सूचित करता है कि ही मस्ट प्रैक्टिस लाइक दिस। इस प्रकार से उसको अभ्यास करना चाहिए। त्यक्त्वा सर्वान कामान, संकल्प प्रभवान कामाम त्यक्त्वा सर्वान अशेषता। मन में उत्पन्न होने वाले अशेषता, अनेकों प्रकार के कामनाओं को त्यागने का अभ्यास उसको इसमें अब लगना चाहिए। मन से इंद्रिया ग्रामम विनम्य समन्तता। समस्त प्रकार के इंद्रियों समेत मन को जो है विनियम्य, रेगुलेट करना चाहिए फ्रॉम ऑल साइड्स। हर तरफ से उसको रेगुलेट कर लेना चाहिए। So the yoga practitioner should be determined and should patiently prosecute the practice without deviation. पेशेंटली मतलब धैर्य पूर्वक। एक योगा प्रैक्टिशनर जो होता है, योगा अभ्यास में जो लगा हुआ है, जो परम सिद्धि को प्राप्त करने की लालसा रखता है हृदय में, इच्छा जिसके पास है, तो उसको इस प्रकार से दृढ़ निश्चय रहना चाहिए और धैर्य पूर्वक बिना विचलित हुए योग अभ्यास प्रैक्टिस करना चाहिए। One should be sure of success at the end and pursue this course with great perseverance, not becoming discouraged if there is any delay in the attainment of success. One should be sure of success, कि मैं जरूर सफल होऊंगा अंत में, ये उसको श्योरिटी रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए, आशा नहीं होना चाहिए। और ये जो पाथ है, भक्ति योग का पाथ है, भगवान को समर्पण करने का जो प्रयास है, इसको विद ग्रेट परसिवियरेंस, यानी बहुत ही तीव्र सहनशीलता के साथ, उत्साह के साथ या आशा के साथ, बिना हारे इसमें लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि सक्सेस, सफलता प्राप्त करने में अगर कुछ विलम्ब हो जाए तो डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए, डिस्करेज नहीं हो जाना चाहिए। डिस्करेज का मतलब कि हतोत्साहित नहीं हो जाना चाहिए कि अगर सफलता प्राप्त करने में कुछ जो है विलम्ब हो जाता है। इसके रिगार्डिंग श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद भी भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन करते हैं। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। So one can execute the process of bhakti yoga successfully with full-hearted enthusiasm, perseverance, and determination by following the prescribed duties in the association of devotees and by engaging completely in activities of goodness। योग जैसा अमृत के तीसरे श्लोक में बताया गया है कि व्यक्ति को भक्ति योग का जो विधि है, प्रोसेस है, उसको सफलतापूर्वक विथ फुल हार्टेड एंथुसियाज्म, पूर्ण रूप से हृदय में उत्साहित होकर अपने आप को नियोजित करना चाहिए। एंथुसियाज्म, परसिवियरेंस एंड डिटर्मिनेशन। परसिवियरेंस मतलब निश्चय, दृढ़ निश्चय, सा निश्चय न, जो इस श्लोक में बोला जा रहा है। और डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, दृढ़ता के साथ। दृढ़ता का अर्थ क्या होता है कि अ, जो भक्ति के साधन है, कार्य है, उसको परफेक्ट तरीके से करने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहना, प्रयास करते रहना, उसको दृढ़ता बोलते हैं। और निश्चय, परसिवियरेंस या निश्चय का अर्थ है कि निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और उत्साह, ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण। तो एज फॉर डिटर्मिनेशन, वन शुड फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द स्पैरो हु लॉस्ट हर एग्स इन द वेव्स ऑफ द ओशन। किस किस स्तर का डिटर्मिनेशन, निश्चय होना चाहिए भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक जीवन में अगर कोई सफलता को प्राप्त करना चाहता है तो किस स्तर का दृढ़ निश्चय होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे एक दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभुपाद जी। एक एक पक्षी का दृष्टांत।
पक्षी का उदाहरण दे रहे हैं। कैसा पक्षी जो एक बार अपने अंडों को समुद्र के तरंगों में खो देता है। A sparrow laid her eggs on the shore of the ocean, but the big ocean carried away the eggs on its waves. The sparrow became very upset and asked the ocean to return her eggs. The ocean did not even consider her appeal. So the sparrow decided to dry up the ocean. She began to pick out the water in her small beak, and everyone laughed at her for her impossible determination. The news of her activity spread, and at last Garuda, the gigantic bird carrier of Lord Vishnu, heard it. He became compassionate toward his small sister bird, and so he came to see the sparrow. ये उदाहरण दिया जा रहा है कि एक स्पैरो पक्षी जो अपने अंडों को समुद्र के तरंगों के कारण खो देती है, समुद्र में चले जाती। पहले तो समुद्र देवता को प्रार्थना करती है कि आप मेरे अंडे वापस कर दो, लेकिन उसका एप्लीकेशन भी नहीं सुनते हैं, कोई अपील सुनता नहीं। तो फिर वो डिसाइड कर लेती है कि मैं पूरे जो है सागर को, समुद्र को सुखा दूंगी, इससे पानी ले ले करके मैं सुखा दूंगी और अपने अंडे प्राप्त कर। इस प्रकार से वो अपने छोटे से चोंच में पानी लेकर के जाने लगी खाली करने के लिए। तो जो भी ये सुनता था देखता था वो जोर जोर से हंसता था। ऐसा इम्पॉसिबल डिटर्मिनेशन, असंभव वाला कार्य को सुनकर सोचिए, ऐसा कोई भी करेगा तो कितना जल्दी डिस्करेजमेंट मिलेगा ना। तो कि लोग मूर्ख सोचेंगे ना, मूर्ख समझेंगे ना। लेकिन उसने उसका परवाह ही नहीं किया कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कौन हंस रहा है और कौन क्या बातें कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपना जो ये कार्य है डिटर्मिनेशन के साथ लगी रही। उसी प्रकार से भक्त जो है, जो भगवान का सेवा कुछ करता है, भक्ति करता है, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, डिस्करेज करने का प्रयास कर सकते हैं, या हमको डिस्करेजमेंट मिल सकता है। तो उससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, और मार्ग में विचलित हुए बिना अपने आप को लगाना चाहिए। इसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। इस प्रकार से ये पक्षी ऐसे में लग गई समुद्र को सुखाने के लिए। धीरे धीरे वो जब छोड़ी नहीं, दृढ़ निश्चय को नहीं छोड़ी, त्यागी नहीं, तो न्यूज फैल गया और गरुड़ देव तक पहुंच गया। तब गरुड़ देव जो है इसका इतना दृढ़ निश्चय को देख करके उनके हृदय में दया भाव उत्पन्न हो गया, और वो अपनी छोटी बहन को मदद करने के लिए आ गए। हाँ, तो गरुड़ा वॉज प्लीज बाय द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्मॉल स्पैरो एंड ही प्रॉमिस टू हेल्प। ये छोटी पक्षी के प्रयास से, डिटर्मिनेशन से, दृढ़ निश्चय से, दृढ़ संकल्प से गरुड़ देव बड़े प्रसन्न हो गए, और उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं आपको पूरा हेल्प। Thus Garuda at once asked the ocean to return her eggs, lest he himself take up the work of the sparrow. The ocean was frightened at this and returned the eggs. Thus the sparrow became happy by the grace of God. इस प्रकार से गरुड़ देव जो है समुद्र देवता को जाकर के बोलते हैं, चैलेंज करते हैं कि आप उनके अंडों को रिटर्न कर दो, नहीं तो उनका जो कार्य है वो खुद ले लेंगे, पक्षी का कार्य। और इस जब समुद्र सुनते हैं तो डर जाते हैं और रिटर्न कर देते हैं कुछ। इस प्रकार से पक्षी जो है खुश हो जाती है गरुड़देव की कृपा से। सिमिलरली, रूपा जी लिख रहे हैं, उसी प्रकार से प्रैक्टिस ऑफ योगा, स्पेशली भक्ति योगा एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस, may appear to be very difficult job, but if anyone follows the principles with great determination, the Lord will surely help, or God help those who help themselves. उसी प्रकार से योगाभ्यास में